देश के दिग्गज निशानेबाज और शूटिंग जगत के बड़े नाम जसपाल राणा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। जसपाल राणा के अचानक निधन की खबर ने खेल जगत को झंझोर कर रख दिया है। देहरादून की शूटिंग रेंज, जहां उन्होंने कई खिलाड़ियों को तराशा, आज सन्नाटे में डूबी हुई है। उनके साथ लंबे समय से जुड़े असिस्टेंट कोच अनिल कवि ने बताया कि जसपाल राणा का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 1 महीने पहले ही उनसे बात हुई थी। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। ये बहुत दुखद है, कहने के लिए शब्द नहीं है। जसपाल राणा ने न सिर्फ एक बेहतरीन निशानेबाज थे, बल्कि एक सरल और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी भी थे। कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अब ये तो वैसे हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसके लिए हम जो परिवार से तैयारी नहीं था ऐसी चीज़ों के लिए, लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था तो हो चुका है। लेकिन ये है कि जो भी है उसे स्वीकार करेंगे, जो उसका निर्णय है उसके लिए चर्चा कर सकते हैं। कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सब कुछ जो भी कुछ उन्होंने किया है सब कुछ जो है खत्म हो गया, एक तरीके से कहना चाहिए। सर, सबसे पहले तो विश्वास नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि सच्चाई होते हुए भी सच कबूल नहीं हो पा रहा है कि ये सब हो भी गया है और विश्वास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भगवानपुर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी नवनीत सिंह ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह के पर्दाफाश की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र से लगातार सामने आ रही वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और पिछले 5 वर्षों में अब जेल से छूटे वाहन चोरों का सत्यापन अभियान चलाया। इसी क्रम में खेलपुर रोड से खानपुर मार्ग पर पुलिस ने कुलदीप सैनी, कुलदीप कुमार और मुनव्वर को 2 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया। संदिग्ध पकड़े गए थे, कुलदीप सैनी, कुलदीप कुमार और मुनव्वर, और इनकी कस्टडी से टोटल 12 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक एक्यूज है जिसके ऊपर ऑलरेडी 11 मुकदमे हैं और एक एक्यूज है जिसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। तो पहले से ये इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो 12 इन पे मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं। इनके कुछ और गैंग मेंबर्स के नाम भी सामने आए हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और 3 एक्यूज हैं। इन 3 एक्यूज इनको पुलिस जो है वो जुडिशियल रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर जौली ग्रांड एयरपोर्ट में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन इस नीति का हिस्सा होने चाहिए। साथ में उन्होंने इन राज्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता की पुरजोर पैरवी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं नीति आयोग के समस्त सदस्यों को अगले वर्ष प्रदेश में होने वाले कुंभ और नंदा राजजात के लिए निमंत्रण भी दिया। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जिस तरीके से बैठक होती है, उस बैठक को लेकर के यहाँ उत्तराखंड की अनेक जो हमारी योजनाएं चल रही है उनको लेकर के वहाँ विचार विमर्श होता है। नीति आयोग की बैठक हर साल की जाती है। हर बार कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को उसमें एक सौगात मिलने का काम होता है। चाहे मैं यहाँ की जल की बात करूँ या आपदा प्रबंधन की बात करूँ या हिमालय को बचाने की बात करूँ, उसके लिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे इस प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो हमारी नंदा राजजात यात्रा है और जो हमारा कुंभ है, उसको लेकर भी इसमें विशेष गहन विचार विमर्श हुआ है। और इसमें हमें कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी, कितना ये हमारे प्रबंधन के लिए, इस उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल हमारा नीति आयोग हमारी हर संभव मदद करता है, सहायता करता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जो सहयोग इस उत्तराखंड के लिए रहता है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मिलता है, ये उत्तराखंड की जो जनमानस है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर सैनिटोरियम राती घाट बाईपास सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण सांसद अजय भट्ट ने लाभ लश्कर के साथ वैली ब्रिज का फीता काटकर शुभारंभ किया। 19 किलोमीटर लंबाई का मोटर मार्ग, जिसके निर्माण हेतु 37 करोड़ रुपए की धनराशि शासन से मिली है,
उक्त मार्ग का सांसद द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उक्त बाईपास के निर्माण से कैचीधाम में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। विशेष रूप से अल्मोड़ा, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़ क्षेत्र के आने जाने वाले पर्यटकों एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उन्हें जाम में फंसने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विश्व विख्यात चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग जो आर्थिकी कारणों से यात्रा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए निःशुल्क चार धाम यात्रा कराने के लिए योजना बनाई गई है। जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि सरकार की लाभकारी योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन बुजुर्गों को कराए जाएंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित सभी धामों की यात्रा, ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी और श्रद्धालुओं को कोई खर्च नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सनातन और धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी का ये संकल्प है कि बुजुर्ग को निःशुल्क यात्रा कराई जाए, जिसके लिए सरकार इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, सरकार का शुरू से एक निश्चय रहा है, उनका संकल्प है जो हमारे 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो यात्रा पे किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, नहीं यात्रा का खर्चा अपना वहन कर पाते हैं, तो सरकार की एक इतनी लाभकारी योजना है जिसमें हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, उससे उम्र के जो लोग हैं वो यात्रा कर सकते हैं और तमाम पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है उन सबको ले जाकर के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उनको यात्रा कराएंगे, उनको दर्शन कराएंगे और ये सारा इंतजाम हमारी सरकार की तरफ से होगा। उनको कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार धर्म को और सनातन को बढ़ाने के लिए काम किया है। लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लोग अपने दर्शन करना चाहते हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, किसी भी धाम के, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो भी हमारे इस प्रदेश के अंदर जो प्रसिद्ध धर्म स्थल है, वहां पर ले जाने का उनको काम करेंगे और उन सबको ठहराने से लेकर और भोजन की व्यवस्था तक का सारा इंतजाम सरकार का है। तो एक बहुत अच्छी पहल पुष्कर सिंह धामी जी की है कि लोगों को इस यात्रा को निःशुल्क करवाने का जो उनका संकल्प है वो उसका पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक मीडिया संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान भी उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के लोक सेवा, राष्ट्र निर्माण, सशक्तिकरण, विकास और जन कल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनसे जुड़े लाभार्थियों को दर्शाती एक संक्षिप्त प्रदर्शनी भी लगाई गई। चूंकि ये विशेष अवसर है और विशेष अवसर ये है कि एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचित सरकार के 12 साल का कालखंड पूरा हुआ और उसमें से भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो जनता द्वारा निर्वाचित, अनवरत रूप से एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया कि सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड उनका 7 अक्टूबर 2026 को भी बनेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में। दोनों प्रमुख जिम्मेदारियों पर रहते हुए उनका 25 साल का कालखंड पूरा होगा। शायद दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा इस प्रकार का एक कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये भी मोदी जी के नाम होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि नारे नहीं, देश की जनता काम पर वोट देती है। एक प्रामाणिक सरकार उन्होंने लगातार देश को देने का काम किया और इस समय देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास भरा है, उम्मीदें लगातार धरातल पर उतर रही हैं और 2014 से पहले भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर भी काफी
मैं कहूँ कि अविश्वास जैसी हो गई थी। दुनिया के मंचों पर भारत को गंभीरता से उस समय नहीं लिया जाता था। बैंकों की हालत बदली थी, देश के अंदर व्यवस्थाएं बदहाल थी और 2014 के बाद एक